दोस्तों, अगर आप NICL का एग्जाम देने जा रहे हैं असिस्टेंट का, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर यहां पर दिखाना चाहूंगा। NICL ने अपना अभी एक हैंडआउट जारी किया है और दूसरी जो चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी क्या रही थी, उसके ऊपर मैं आपको पूरा जो कंप्लीट एनालिसिस है वो मैं आपको दूंगा। तो पहले जो NICL की वेबसाइट पर जो हैंडआउट आया हुआ है उसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसकी ये वेबसाइट है और इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट फेज 1 के लिए एक इंफॉर्मेशन हैंडआउट जारी किया है। इस हैंडआउट में हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है और जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस एरिया से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट आपका ऐसा होगा कि इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 3 सेक्शंस होंगे। तीनों सेक्शंस में इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30, एंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें 35 होंगे। जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स के होंगे, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। सबके लिए आपको सेपरेट टाइम दिया जा रहा है। 20 मिनट आप रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे, 20 मिनट आप न्यूमेरिकल एबिलिटी और साथ में 20 मिनट आप इंग्लिश लैंग्वेज भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो पेपर है आपका वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश को छोड़कर बाकी सब कुछ आपको इंग्लिश हिंदी में देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इन्होंने थोड़ा सा प्रोफार्मा एक छोटा सा दिया है कि जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपको फिलर्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे मैं आपको अभी एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से सेट आते हैं, पूरी मैंने लिस्ट आपके लिए बनाई हुई है। जो पेपर आज के समय में ट्रेंड कर रहा है उस तरीके का ही आता है, जैसे कि आपका रीडिंग कम्प्रेंशन हो गया, क्लॉज टेस्ट हो गया, आपके फिलर्स हो गए और आपके जो स्पॉट द एरर्स हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया हुआ है, ये है आपका सिलोगिज्म का, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेटर्स, नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पजल्स आपके मैक्सिमम आएंगी और ये इन्होंने एक छोटा सा हैंडआउट ये दिखाया है कि पेपर में यही सारी चीज़ें आपकी रहती हैं और ये जो क्वेश्चन है इनसे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में इन्होंने सिंप्लीफिकेशन दिखाया हुआ है, प्लस आपके वहाँ पर क्वाड्रेटिक होगा, प्लस आपका वहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। तो ये आपका फॉर्मेट होगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि आप जब ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए साइड में ना 3, 4, 5 ऑप्शन, 5 बटन होते हैं। जैसे पहला, सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, तो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, तो आपने अभी तक क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। फिर जैसे ही आप इस पर अपना जो है नेक्स्ट मूव कर लोगे क्वेश्चन को रीड करके, तो वो रेड हो जाएगा अगर आपने आंसर नहीं दिया है, और अगर आपने आंसर कर दिया तो वो ग्रीन हो जाएगा। बस ये 3 चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू लगा रखा है, जैसे कि आप उसको बाद में चेक करोगे तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। इसी के साथ में आप आंसर देखकर भी मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। बट यह है कि अगर आपने आंसर कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो वो क्वेश्चन, क्योंकि आंसर दिया जा चुका है ना उस क्वेश्चन का, तो फिर वो आगे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर हो जाता है। बट हाँ, अगर आपने ऑप्शन पे टिक नहीं मारा है और आपने डायरेक्टली मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि मैं इसको बाद में देख लूंगा, तो वो चीज़ जो है फर्दर आपकी इवैल्यूएशन में कंसीडर नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू फाइनली सबमिट, मतलब आप पहले टाइम से पहले सबमिट नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली आपका जब से टाइम एग्जॉस्ट होगा तो वैसे ही आपका टेस्ट टाइम जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है किसी भी तरीके से, वरना सिस्टम लॉक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कीबोर्ड से कोई लेना देना नहीं, सारा काम आपको माउस से ही करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं कि आप रिपोर्टिंग वेन्यू टाइम पर, उससे आप थोड़ा सा पहले पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और क्या क्या आपको लेकर जाना है वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने उसकी बारे में भी थोड़े से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं। प्लीज़ ब्रिंग द कॉल लेटर विद योर फोटोग्राफ अफिक्स देयर ऑन, मतलब आपको जो एडमिट कार्ड मिला है वो उस पर अपनी फ़ोटो लगानी है, ये आपको लेकर जाना है। करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ओरिजिनल ले जाना है, उसकी फ़ोटो कॉपी ले जानी है, जो आप ओरिजिनल ले जा रहा हो सेम। ठीक है, और हैंड ओवर आपको करना है कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फोटो कॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ड्यूली स्टेपल टुगेदर टू दी इन्विजिलेटर। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर कहा गया है। बाकी इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पर होते होंगे आप उनको फॉलो करिएगा। एग्जामिनर खुद आपको सारी चीज़ें बता देगा। और जो आपने आज के टाइम पर अपना जब फॉर्म भरा था तब जो फ़ोटो लगाई थी वही फ़ोटो आप अपनी लेकर जाना, उसी की मल्टीपल कॉपीज़ पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको यूटिलाइज करनी है। और वैलिड आईडी प्रूफ में पैन कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट, परमानेंट DL हो गया, आपका वोटर ID कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो लर्निंग वाला है ना वो नहीं चलता है आपका। ठीक है,
तो जो आपका डीएल है वो परमानेंट आपका होना चाहिए। बाकी राशन कार्ड वगैरह भी ये चीज़ें नहीं होती हैं, आधार वगैरह ये सब चीज़ें चल जाता है, तो ये चीज़ें आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो आईडीज़ है ना वो उसमें इन्होंने लिस्ट पूरी यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, अब मैं आपको सिस्टम पे ले चलता हूँ ताकि मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखा दूँ जो आपके एग्जामिनेशन से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। ये तो आपको पता होगा कि 2 फेज के एग्जामिनेशन होते हैं। पहले आपका प्रीलिम्स होता है, इसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। 300 यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब अगर आप कट ऑफ देखोगे 300 वैकेंसीज के लिए कट ऑफ कितनी लास्ट 2018 में गई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिएगा 74.25, 88.25, 83.25, 88.25, 87.75, ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ ना, इससे मोटा मोटी आप इतना आइडिया लगा लो कि पेपर में कट ऑफ 89 to 91 तक भी जाती है। देखो आप 91 वेस्ट बंगाल में कट ऑफ 91 यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ और भी रीजंस होंगे जिसमें यहाँ पर 90s का आंकड़ा जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी में तो छू ही लेता है। अब देखो गैस, मैं आपको बता दूं इस पेपर के पीछे का रीज़न क्या होता है। अगर आप देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग, क्वांट में लोग क्या करते हैं 35 में से 35 बनाकर आते हैं, रीजनिंग में भी 35 आउट ऑफ 35, क्योंकि पेपर जो है वो एक्सट्रीम इजी कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर पेपर इजी है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत मैक्सिमाइज होंगे और आप खुद पेपर में 92, 94, 96 तक कर आओगे। ठीक है, लेकिन हाँ अगर पेपर मॉडरेट हो जाता है तो वहां पर अटेम्प्ट अपने आप कम हो जाते हैं। तो ये कट ऑफ से ये पता चलता है कि पहले जब पेपर हुआ था तो बहुत इजी पेपर पूछा गया था। और इंग्लिश में यही होता है कि लोगों को बहुत ही केयरफुली रीड करना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। तो मैं कहूँगा कि 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो लगभग आप कोशिश करें कि 22 से 25 अगर आपने कर लिए तो आपके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये जो कट ऑफ है ना ये 90s में रहती थी पहले की। अगर मैं बात करूँ अब इस साल क्या होगा वो तो हमें एग्जामिनेशन जो 2 अक्टूबर को है उसके बाद ही हमें एग्ज़ाम जो है वो आपका 2 मार्च को है, तभी हमें इसके बाद पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अगर आप सेक्शनल कट ऑफ देखोगे तो सेक्शनल कट ऑफ में ये 2018 में जो सीन था उस दौरान क्या था कि जनरल की कट ऑफ 14.75 और रीजनिंग की 16.25 और क्वांट की 17.75। ठीक है, तो जनरल में इतनी कट ऑफ यहाँ पर थी। बाकी अदर कैटेगरीज देखोगे अदर देन जनरल तो यहाँ पर 11 और यहाँ 13.50। तो पेपर आप देख सकते हैं कि 35 में से 17.75। ठीक है, लगभग मैं कहूँगा कि हाफ पूरा पेपर इतनी कट ऑफ रखी जा रही है। तो लोग यहाँ पर जनरली जो है 34, 33, 32 वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना स्कोर लेकर एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, और मेंस एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट होगा तो मेंस में आपका जो है ये फॉर्मेट रहेगा इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर और आपका जीए। तो ये 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 नंबर के होते हैं। तो 200 क्वेश्चन 250 नंबर का पेपर आपका होगा। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स फंडा के लिए आप लोग करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करें ना, क्योंकि वहाँ पर हम आपको A to Z सारी PDF आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रोवाइड करा देंगे। और वहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा, स्पीड कैलकुलेशन आप इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे फ्यूचर एग्जाम्स के लिए कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और टॉपिक्स अभी आप ये मानकर चलो क्वांट में जैसे कि सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, नंबर सीरीज है, क्वाड्रिक क्वेश्चंस है और डीआई, ये जिस पर मैं सर्कल बना रहा हूँ ना ये आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट फेज में आते हैं। ठीक है, प्लस आपका जो अरिथमेटिक की प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी आ जाती हैं। ठीक है, और मेंस के लिए तैयारी करोगे तो आपको अरिथमेटिक डीआई वगैरह बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेंस में भी काफ़ी वास्ट सिलेबस यहाँ पर है। रीजनिंग में आप देखेंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का मैक्सिमम पोर्शंस मिलेगा, प्लस रैंकिंग, डायरेक्शन, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट सीरीज, तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में आप देखेंगे आरसी रहेगा, क्लॉज टेस्ट, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का फॉर्मेट यहाँ पर गाइस रहता है। देखो आज के टाइम पर आप ये मानकर चलें कि पूरे पेपर में सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं आती हैं, लेकिन हाँ आपको बनानी पड़ती हैं। ठीक है, आप एग्जाम में कोशिश करना कि टिक कर और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करें। ठीक है, आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून गाइस। और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको डेली, वीकली, मंथली, बैंकिंग, 6 मंथ का करंट अफेयर्स बहुत कुछ एक ही प्लेस पर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।